गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं योग का क्रमिक विकास। योग के क्रमिक विकास में कल हम लोगों ने यहीं पर क्लास को कंप्लीट किया हुआ था। वैदिक काल सबसे पहले है, फिर उसके बाद योग का श्रेष्ठ समय है, फिर श्रेष्ठ अवधि के बाद की अवधि है, फिर आधुनिक काल में योग, फिर समसामयिक काल में योग। आधुनिक और समसामयिक काल में योग है, ऐसा बताया गया है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। वैदिक काल है, उसका कालखंड कहाँ से कहाँ तक माना जाएगा। योग का श्रेष्ठ समय है, उसका कालखंड कहाँ से कहाँ तक माना जाएगा। उसी तरह समकालीन समय तक हम पहुंचेंगे। वैदिक काल को माना जाता है 1500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व है यानी कि ईसवी से पहले वाला जो समय है। जैसे जीरो से अगर मान लें कि 0 ईस्वी है, पहले 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, और अभी हमारा 2026 तक पहुंचा हुआ है, तो ये 2026 तक हो गया जीरो से। और जीरो से पहले जैसे ही जाएंगे उसको ईसा पूर्व बोलेंगे, यानी उस जीरो से 1500 साल पहले, और 1500 साल में उसमें भी 500 साल पहले तक, यानी ईसा पूर्व ही 500 साल पहले तक का समय बताया गया। 1500 साल से 500 साल, तो ये हो गया तकरीबन 1000 साल का कालखंड है। इसको माना जाता है वैदिक काल को। और ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में लोग सूर्य नमस्कार करते थे। मुझे तो लगता है ये कालखंड भी बहुत उचित नहीं है, लेकिन ठीक है, यहाँ कहा गया है तो इसी के हिसाब से हम मान लेते हैं। वैदिक काल में लोग सूर्य नमस्कार करते थे, प्राणायाम को काफी महत्व देते थे। इस समय में सूर्य नमस्कार की प्रथा कब शुरू हुई, तो आप कह सकते हैं कि पहला तो काल वैदिक काल है, तो वैदिक काल से ही इसको शुरू मानेंगे। वैदिक काल के साहित्य कौन कौन से मानेंगे, तो वेद है हमारे वैदिक काल के साहित्य, उपनिषद है हमारे वैदिक काल के साहित्य, महाकाव्य है। महाकाव्य में कौन कौन सा आता है, रामायण आता है, महाभारत आता है, पुराण है हमारे, जैन साहित्य है, जैन दर्शन के साहित्य हैं, पाणिनि जी का व्याकरण है। ये सब वैदिक काल के अंतर्गत आता है। जैन दर्शन भी पुराना दर्शन है। अलग अलग वेदों में योग का ज्ञान प्राप्त होता है। जो वेद हैं जितने, हम लोग देखते हैं कि हर वेद में उपनिषद भी जुड़ा हुआ, और उपनिषद में जो है ब्रह्म विद्या की चर्चा बहुत है। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग वेदों में योग का ज्ञान दिया हुआ है, भरा हुआ है। ऋग्वेद के ऋचा में विष्णु के परम पद की प्राप्ति की बात भी कही गई है, और विष्णु के परम पद की प्राप्ति की बात हम लोग हठ प्रदीपिका में भी पढ़ चुके हैं कि कुंडलिनी जो है शक्ति चालन के दौरान कहा गया है, कुंडलिनी हमें परम पद की, विष्णु के परम पद की प्राप्ति कराती है। अथर्ववेद में देखिए क्या कहा गया है। अथर्ववेद में चक्र और द्वार की चर्चा है। कहा गया अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानाम पुर योध्या, यानी देवताओं का अयोध्या जो है वो ये शरीर ही है, और उसी में 8 चक्र और 9 द्वार हैं। उसी में 8 चक्र 9 द्वार हैं, ऐसा कहा गया। कहाँ पर कहा गया है? अथर्ववेद में ये बात आई हुई है। फिर हम लोग पहला समय हम लोगों ने देख लिया 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का समय दिया गया। दूसरा है योग का श्रेष्ठ समय। दूसरा समय है योग का श्रेष्ठ समय। 500 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी तक योग काफी फला फूला। 500 ईसा पूर्व से 800, 500 तक हम लोगों ने देखा हुआ था। 500 ईसा पूर्व तक हम पहुंच गए हुए थे। 500 ईसा पूर्व और जीरो यहाँ अगर लें तो जीरो के बाद 800 साल और ले लीजिए तो 800 ईस्वी माना जाएगा। तो कुल जो ये ड्यूरेशन इसका हो गया 1300 साल का ड्यूरेशन हो गया इसका। ध्यान रखिएगा, पूरे 1300 साल का ड्यूरेशन हो गया। 500 ईसा पूर्व 500 को पीछे हो गया, और ईसा से 800 साल बाद तक जो है ये वाला समय रहा हमारा। तो 1300 साल तक ये रहा। और इस दौरान कहा जाता है भगवद गीता का उल्लेख मिलता है। ये कौन सा समय रहा है? योग का श्रेष्ठ समय कहा जाता है। इसमें भगवद गीता की चर्चा आती है। गीता में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग है। ज्ञान योग को ही सांख्य योग कहा जाता है। जब हम लोग भगवद गीता पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। पातंजल योग दर्शन को इसी समय का माना जाता है, यानी वैदिक काल के ठीक बाद का माना जाता है पातंजल योग दर्शन का समय, जिसमें अष्टांग योग की चर्चा है। हम लोग पढ़ चुके हैं पातंजल योग दर्शन। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इतना ही नहीं, अभ्यास वैराग्य की चर्चा है, क्रिया योग की चर्चा, फिर आकर के अष्टांग योग की चर्चा है। 2 महापुरुष हुए वो इसी समय कहा जाता है। इनका जन्म हुआ गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के। तो महावीर स्वामी जैन धर्म में हुए,
गौतम बुद्ध तो जैन धर्म बौद्ध धर्म के पहले हुए और महावीर स्वामी अंतिम हुए। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो दो प्रमुख व्यक्ति हुए, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, वो इसी काल में हुए। योग काल की कई नई विधाएं सामने आई, जैसे गौतम बुद्ध ने नई नई विधाओं का आविष्कार किया, जिसमें विपासना भी है। और महावीर स्वामी जी ने 5 महाव्रत दिए, गौतम बुद्ध जी ने अष्टांगिक मार्ग बताया, पंचशील का सिद्धांत दिया, मोक्ष को निर्वाण कहा है। यानी विभिन्न दर्शनों का फलना फूलना। दूसरे नंबर पर हमारा आता है वैदिक काल के बाद वाला श्रेष्ठ समय वाला, जो 1300 साल का है, उसकी चर्चा हो रही है। योग का तत्व समाया हुआ था। अब ये श्रेष्ठ अवधि हुआ वैदिक काल के बाद। श्रेष्ठ अवधि के बाद का समय तीसरे नंबर पर आएगा, श्रेष्ठ अवधि के बाद का समय। हम लोगों ने 800 ईस्वी तक देखा था, ये 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का ये समय है। ये वो समय है जब अंग्रेज आए हुए हैं। तो अंग्रेज उस समय नए नए आए थे, तो 100 साल तो उसको भी जमाने में लगा था। तो 1700 ईस्वी जो है, इस समय तक अंग्रेज और मुस्लिम स्वशासक थे। उनका काल, एक का उदय होने वाला, एक का अस्त होने वाला है, आप कह सकते हैं। लेकिन शुरुआत 800 ईस्वी से हो गया 1700 ईस्वी तक। तो ये हो गया तकरीबन 900 साल का इसका काल माना जाता है। 900 साल का ये काल माना जाएगा, श्रेष्ठ अवधि के बाद का समय। इस अवधि में योग की उत्कृष्ट अवधि के बाद का समय माना जाता है। आचार्य त्रय इसमें हुए। आचार्य त्रय किनको कहा जाता है? 3 आचार्यों की बात होती है इसमें। भक्ति योग बहुत फला फूला। कौन सा? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ये 3 हुए। तीनों किससे हुए? वेदांत दर्शन के तीनों हुए। तीनों वेदांत दर्शन से संबंधित हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। ये ध्यान रखिएगा, आचार्य त्रय में कौन शामिल हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आचार्य त्रय में कौन से 3 आचार्यों का नाम आता है? ये 3 आचार्य आते हैं। और इसी दौरान 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी में भी हठ योग का विकास हुआ है, क्योंकि हठ योग का विकास इसी समय हुआ। आप अगर मानेंगे गोरक्षनाथ जी का समय, तो वो भी इसी बीच में हुए हैं। यानी गोरक्षनाथ जी का समय इसी काल में हुआ है। और स्वात्माराम जी कृत जो हम लोग पढ़ते हैं, हठ प्रदीपिका हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, 1500 ईस्वी हम लोग पढ़ते हैं एक कालखंड मान करके। तो इसी कालखंड के अंतर्गत वो आता है। तो हठ प्रदीपिका वगैरह यानी हठ योग के ग्रंथ का काल इसी समय माना जाता है। गुरु गोरक्षनाथ जी ने इसी समय ज्ञान को फैलाया, यानी नाथ परंपरा का प्रचार प्रसार इसी समय हुआ। मत्स्येंद्र नाथ जी हुए, गोरखनाथ जी, गौरांगी नाथ जी, स्वात्माराम सूरी जी जो हम लोग पढ़ते हैं, घेरन ऋषि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, श्रीनिवास भट्ट जी हुए। हठ योग की परंपराओं को इन लोगों ने लोकप्रिय बनाया। और इसी समय में साथ साथ एक और योग का उदय हुआ। उदय तो पहले से था, लेकिन ये चरम पर पहुंचने लगा। कहते हैं जब हमें हमारे ऊपर शासन किया जाता है, हमें स्वतंत्रता नहीं होती है, तो भगवान के शरण में हम जाते हैं। हमें स्वतंत्रता नहीं होती, हमें दबाया जाता है, आदमी क्या करता है? भक्ति की तरफ फिर रम जाता है। तो ये भक्ति योग उसी समय का है, अंग्रेज और मुसलमानों के समय का। तुलसीदास जी, मीराबाई, कबीरदास, सूरदास, पुरंदरदास, बहुत बड़े बड़े महात्मा हुए भक्ति योग में। नाम लेंगे तो पूरा भक्तमाल जो है ग्रंथ है, भक्तमाल, पूरा भक्तमाल भरा पड़ा है, इतने नाम है। इसी समय में बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने अलग अलग दर्शनों की व्याख्या की, जिसमें से विज्ञान भिक्षु कहा जाता। विज्ञान भिक्षु जी ने व्याख्या की। वाचस्पति मिश्र जी हुए, भोजदेव जी हुए, नागोजी भट्ट जी हुए। इन विद्वानों ने भाष्य लिखा, टीकाएं लिखी, वार्तिक लिखा। विज्ञान भिक्षु जी ने और वाचस्पति मिश्र जी ने तो बहुत ज्यादा लिखा है। भोजदेव जी का हम लोग जानते हैं, योग दर्शन में भोज वृत्ति बहुत मशहूर है। तो ये वाचस्पति मिश्र और विज्ञान भिक्षु से संबंधित सवाल तो बहुत पूछे भी जाते हैं, ध्यान रखिए। यही वो समय था। अभी बार बार इसकी बात रिपीट हुई है। बाहरी आक्रमण हुआ। बाहरी आक्रमण के बाद क्या हुआ? भारत के जो आश्रम थे उस व्यवस्था को तहस नहस किया गया, मठ को उजाड़ा गया, मठों में, आश्रमों में जो ग्रंथ थे, हमारी परंपराएं थी, उसको ध्वस्त किया गया, ग्रंथों को जलाया गया। इसी समय में हम लोग जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया गया। और फिर हम आते हैं आधुनिक काल में चौथे नंबर पर। इसके बाद एक और बच जाएगा हमारा समसामयिक काल। आधुनिक काल में योग,
ऐसे ध्यान रखिएगा, अगर आप जोड़ सकते हैं तो जोड़िएगा, एक अलग से टेबल बनाइएगा। आधुनिक काल में योग को ऐसे टेबल बनाइएगा कि इसमें हम लोगों ने देखा था, कोई माइक खोलकर बता सकते हैं हमारे सिलेबस के मुताबिक आधुनिक काल में कितने योगियों के बारे में हमें पढ़ना है सिलेबस के मुताबिक, सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग बताइएगा। आधुनिक काल का 4, विवेकानंद, अरविंद, रमन और दयानंद। बाहरी महाशय जी भी हैं। मामला गया, मैं समझता हूँ ये चीजें जब भी आता है ना सिलेबस में ऐसा दिया है, कंफ्यूजन होगी, हमारा कंफ्यूजन होना जायज है। क्या मामला है, लाहरी बाबा का पहले आएगा, जो मैंने यहाँ आपको दिया हुआ है ना टाइम ड्यूरेशन, जो यूनिट 1 का जो हमने नोट्स दिया हुआ है, उसमें लाहरी बाबा का हमने इसलिए दिया हुआ कि उस टाइम ड्यूरेशन में ही लाहरी बाबा आए। आधुनिक काल में उसमें हम तो उसी में लिखेंगे, हम तो गलती नहीं करेंगे, लेकिन हमने पूछा अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसमें जो लिखा हुआ आधुनिक काल में, उसने लाहरी बाबा को दिया ही नहीं है, लाहरी बाबा को उसमें समसामयिक काल में दे दिया है। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको करेक्शन करके पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जवाब देना है। ये सब लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इस बात को, नहीं होगा डायरी में लिख लीजिए। हो सकता है कि अभी बोले आपने सुना ये भूल जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला मामला है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसीलिए जो है ये सवाल मैं हर बार पूछ लेता हूँ कि यहाँ से मामला गड़बड़ ना हो जाए। आइए, अब आप कहेंगे आपने क्यों दिया लाहरी महाशय जी को आधुनिक काल में, क्योंकि आधुनिक काल का समय अगर हम 1700 से 1900 ईस्वी रखते हैं, जैसा कि जनरली रखा जाता है, तो 1700 से 1900 के बीच में जो लोग आए हैं, जो संत महात्मा योगी, उन्हीं का नाम हम रखेंगे। उनमें महर्षि रमन हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, लाहरी महाशय हो गए, परमहंस योगानंद जी हो गए, विवेकानंद जी हो गए, ये सब इसमें आ जाएंगे। राजयोग काफी फला फूला, क्योंकि विवेकानंद जी ने राजयोग का नाम लिया। भक्ति योग, नाथ योग, हठ योग का भी और विकास हुआ, वो और बढ़ा, क्योंकि उस पर ग्रंथ को जो है और व्याख्याएं की गई। श्यामाचरण लाहिरी बाबा ने क्रिया योग को पुनर्स्थापित किया इसी दौरान। तो ये तो हो गया ईस्वी के हिसाब से, और सिलेबस के हिसाब से अलग हो जाएगा, जाएंगे सिलेबस में एक बार और, अभी सिलेबस देख लेंगे। समकालीन युग में योग अब 5वां हो गया, यानी 1900 ईस्वी के बाद का जो समय होगा, 1900 ईस्वी के बाद का समय वो समकालीन में होगा। उसके बाद के समय में जो लोग आए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी दोनों में माने जाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी दोनों में गिने जाते हैं, समकालीन में भी गिने जाते हैं और ये आधुनिक काल में भी गिने जाते हैं। तो समकालीन समय में क्या हो गया, शारीरिक तौर पर योग का अभ्यास ज्यादा होने लगा। अब समकालीन युग में, अभी का जो समय चल रहा है ये समकालीन युग है। इसमें जो है स्वस्थ बनाए रखना, कि हमें स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, बीमारियों से निजात पाना। इसी समय में आपके श्री कृष्णमाचार्य जी आते हैं, जिन्होंने विन्यासा दिया, विन्यासा फ्लो, जिसको कहते हैं विन्यासा फ्लो इन्हीं का दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, विन्यासा फ्लो इनका टी कृष्णमाचार्य जी का। इसी समय के स्वामी कुवलयानंद जी हैं, कैवल्य धाम की शुरुआत इन्होंने की। कुवलयानंद जी कैवल्य धाम का ही किया था ना, कुवलयानंद जी ने बताइएगा। यस सर जी। स्वामी राम हिमालय जी हुए, इन्होंने, इनके संस्था अभी भी चलता है, देहरादून में है, इलाहाबाद में भी इनकी संस्था है स्वामी राम हिमालय जी की, ये भी आए इसी समय में हुए। श्री अरविंदो इसी समय में हुए, श्री अरविंदो स्वतंत्रता आंदोलन के समय में थे, इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। महर्षि महेश योगी जी हुए, इनकी संस्था आज भी चलती है, जो भावातीत ध्यान होता है। आचार्य रजनीश जी हुए, जिनको आज भी सुनते हैं तो जो है सब कहते हैं इनसे बड़े तर्कशास्त्री नहीं कोई, हर बात को सबको तर्क से काट देते हैं, अपनी बात को साबित करने में महान थे आचार्य रजनीश। पट्टाभी जोईस हुए, जो श्री कृष्णमाचार्य जी के शिष्य थे, पट्टाभी जोईस, अष्टांग विन्यास नाम से दिया। एक तो विन्यासा फ्लो हुआ श्री कृष्णमाचार्य जी का, उसी की परंपरा को श्री पट्टाभी जोईस जी ने आगे बढ़ाया अष्टांग विन्यास के द्वारा। और उसके बाद हो गए विकेश आयंगर जी, जो श्री कृष्णमाचार्य जी के साले थे। विकेश आयंगर जी ने तो एक अलग ही लेवल का योग खड़ा कर दिया, जिसमें प्रॉप्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल दिया, प्रॉप्स के सहारे करना, यानी बॉडी अलाइनमेंट पर इनसे ज्यादा ध्यान अभी तक किसी ने नहीं दिया। बॉडी अलाइनमेंट पर विकेश आयंगर जी ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, हालांकि ऐसा नहीं टी कृष्णमाचार्य जी ने नहीं दिया, पट्टाभी जोईस जी ने नहीं दिया, उन्होंने भी दिया, इन्होंने उनसे एक कदम आगे बढ़ के दिया, तो एक आयंगर योग नया ही शुरू हो गया। शिवानंद सरस्वती जी,
इन्होंने ऋषिकेश में आश्रम की स्थापना की, अभी भी आश्रम चल रहा है, और योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी का कोर्स भी वहाँ से होता है। सत्यानंद सरस्वती जी, जो कि इन्हीं के शिष्य रहे, शिवानंद सरस्वती के, वहीं पहले थे ऋषिकेश में ही, बाद में ये आ गए बिहार झारखंड में, फिर इनका कार्य क्षेत्र बना बिहार में, बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर में स्थापना, फिर रिखिया पीठ एक कहा जाता है, वहां भी पीठ बना हुआ है। तो महान हस्तियां हुई, और भी बहुत सारे लोग हुए, इतना ही नाम हमने दिया हुआ है, और भी बहुत सारे लोग होंगे। अब देखिए, एक बार हम लोग जो अभी 5 जो समय में हम लोगों ने बांटा उसको देख लेते। वैदिक काल हम लोगों ने देखा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। योग का श्रेष्ठ समय हम लोगों ने देखा 500 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी 1300 साल का ये हो गया, 1300 साल का हो गया। फिर श्रेष्ठ अवधि के बाद का 800 से 1700 साल का, यानी 900 साल का ये समय हुआ। फिर हम लोगों ने देखा 1700 से 1900 साल का। फिर हम लोगों ने देखा 1900 के बाद का अभी तक का समय, समकालीन समय, 1900 के बाद का अभी का समय। अभी तो बहुत सारे नाम इसमें और भी जुड़ जाएंगे। श्री टी कृष्णमाचार्य जी जो हैं, उनको आधुनिक योग के पिता कहा जाता है। एक एक लाइन में देख लीजिए, बाद में इन लोगों के बारे में जिनका सिलेबस में उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, उनमें टी कृष्णमाचार्य जी का हमारे सिलेबस में है, इनके बारे में, इनकी जीवनी को अच्छे से पढ़ना है। कुबलयानंद जी है, कुबलयानंद जी के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, 1-2 सवाल आया हुआ है। कैवल्य धाम लोनावाला की स्थापना की, और इन्होंने भी योग को मेडिकली जोड़ने की कोशिश की, यानी कि योग को आधुनिक विज्ञान से इन्होंने समरसता बिठाया। कुबलयानंद जी को इसका श्रेय जाता है कि नहीं, मेडिकल साइंस से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं, तो मेडिकल साइंस से समरसता बिठाया। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर की स्थापना, बहुत सारा रिसर्च हुआ है यहाँ। श्री श्रीराम शर्मा आचार्य जी, आचार्य श्रीराम शर्मा हम लोग जानते हैं, गायत्री परिवार नाम सुनते हैं, तो गायत्री परिवार इन्हीं की देन है, गायत्री परिवार इन्हीं की देन है। शांति कुंज की स्थापना की, और उसमें बाद में जो है देव संस्कृति विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई, और उच्च कोटि का विश्वविद्यालय योग के मामले में माना जाता है देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जो हरिद्वार में है। श्री अरविंदो जी हुए, जिन्होंने पूर्ण योग का ज्ञान दिया, पूर्ण योग का ज्ञान पांडिचेरी में, पुडुचेरी भी कहते हैं, वहां पर आश्रम भी है इनका। अभी भी आप लोग चाहे तो जितने महान योगी हैं, इनके आश्रम अभी भी हैं, इनके आश्रम को सर्च करके वहां आप जा सकते हो। कई जगहों पर फ्री में आप जा सकते हो, फ्री में जाके आप रह सकते हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन की साधना कर सकते हो। लोग जाते हैं, रहते हैं। आपको अगर कुछ दान दक्षिणा देना है तो दे सकते हैं वहां पर। महर्षि महेश योगी, भावातीत ध्यान दिया इन्होंने, ट्रांसडेंटल वाला भावातीत ध्यान। बाद में नीदरलैंड में बस गए थे ये, जिसको हॉलैंड भी कहा जाता है, नीदरलैंड में बस गए थे। स्वामी रामदेव जी साक्षात हैं अभी। पतंजलि योग पीठ की स्थापना, और पतंजलि इतना बढ़ रहा है, अब तो यूपीएससी की तैयारी भी कराई जा रही है। तो स्वामी जी अभी भी है, अलाइव वाले हो गए। पंडित रविशंकर जी अलाइव हो गए, पंडित रविशंकर जी, इनकी भी आर्ट ऑफ लिविंग जगह जगह दुनिया भर में ब्रांचेज हैं, और देश में कई जगहों पर इनके वो है यूनिवर्सिटी भी बना हुआ श्री श्री रविशंकर जी के नाम पर। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की इन्होंने। इनकी मुख्य क्रिया का नाम है सुदर्शन क्रिया। मोटा मोटा 1-2 पॉइंट बस बताते हुए जा रहा हूँ, तब तक एग्जाम में आ जाए। वीकेएस आयंगर जी, इन्होंने पहले सीखा तो जाकर के उनसे मैसूर में, किनसे, टी कृष्णमाचार्य जी से, उनके शिष्य थे। बाद में ये आ गए पुणे, क्योंकि पुणे के रहने वाले थे, और पुणे में आयंगर योग की स्थापना की। आज भी पुणे में इनका सेंटर है, पुणे में आज भी इनका सेंटर है। और इनके बेटे हैं प्रशांत आयंगर जी, और प्रशांत आयंगर जी आज हैं वहां पर, वो सिखाते हैं वहां पर। इनके बेटे और इनकी बिटिया जो है सिखाती हैं। कृष्ण पट्टाभी जो इसे अष्टांग विन्यास योग दिया, इन्होंने अपने गुरु टी कृष्णमाचार्य जी से योग की शिक्षा ली थी। श्यामाचरण लाहिरी बाबा, क्रिया योग, इनसे संबंधित कई बार सवाल आया हुआ है। श्यामाचरण लाहिरी बाबा से संबंधित क्रिया योग, इनके गुरु का नाम हो गया महाअवतार बाबा, महाअवतार बाबा। ये एक एक पॉइंट में हम लोगों ने देखा, इनमें से जिनका सिलेबस में उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिएगा। अब योग का अर्थ और परिभाषा हम लोग देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। योग का अर्थ क्या है, ये आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। योग शब्द, कोई भी शब्द जो संस्कृत का बनता है वो धातु से बनता है, धातु रूप होता है। तो
युज धातु से बना हुआ है। दरअसल योग शब्द संस्कृत का है, इसकी उत्पत्ति युज धातु से हुई है, यानी योग शब्द का मूल शब्द युज है। एग्जाम में पहले आया हुआ, तो बहुत पहले क्वेश्चन आया हुआ था, इधर बहुत सालों से नहीं आया हुआ, तो निश्चिंत नहीं होना है। कई बार हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं तो छोटे छोटे सवाल भी भूल जाते हैं। युज धातु के बारे में चर्चा कहाँ पर है, तो पाणिनि जी के व्याकरण में है। उन्होंने इस शब्द की व्याख्या की हुई है, किसकी? युज धातु की। और 3 व्याख्या इसकी आती है, 3 अर्थ इसके बताए जाते हैं। कौन से? युजिर योगे, युज समाधो, युज संयमने। क्या? युजिर योगे, युज समाधो, युज संयमने, 3 बातें। ये ऊपर से ये हो गया। नीचे से अगर हम लोग इसको देखें, नीचे से क्रम से अगर हम बढ़ें तब और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले जब हम योग की तरफ बढ़ते हैं, संयम सीखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? संयम। इंद्रियों का संयम कर, जब इंद्रियों को संयमित करते हैं तब हमें समाधि की प्राप्ति होती है, शुरुआती समाधि की प्राप्ति होती है। और जब समाधि की प्राप्ति हो जाती है तब माना जाता है कि योग हुआ। नीचे से ऊपर का क्रम ये हो गया। ऊपर से देखें तो योग, योग किससे हुआ? समाधि की वजह से। समाधि किससे हुआ? संयम की वजह से हुआ। ये चीज, 3 चीज ध्यान रखिए। अब अर्थ देखते हैं। युजुर योगे का क्या अर्थ है? योग का अर्थ होता है जोड़ना। बचपन से हम लोग ने जो हिंदी स्कूल में पढ़े होंगे या हिंदी में उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली होगी, जैसे मैंने लिया हुआ है, तो हमें कहा जाता था योग करो, योग करो। तो योग क्या? तो 4 और 6 का योग करो, 3 अंकों वाला योग करो। तो योग मतलब जोड़ना। लेकिन यहाँ किसको जोड़ना? संख्या को तो जोड़ना नहीं है। यहाँ जुड़ना, जुड़ना यानी मिलन। किसका मिलन? किसका जुड़ना? तो आत्मा का जुड़ना। किससे? अब पहले तो अपने आप से जुड़िए, आत्मा से पहले जुड़ेंगे। मेरी आत्मा, आत्म स्वरूप हो जाएंगे तो अपना आत्मा अपने आप परमात्मा स्वरूप यानी परमात्मा में मिल जाती है, परमात्मा से जुड़ जाती है। यहाँ योग का यह अर्थ हुआ। समाधि का अर्थ क्या हुआ? समाधि का अर्थ है, जो पातंजल योग दर्शन में हम लोगों ने समाधि के बारे में पढ़ा है, स्थूल को पहले हम अपने कंट्रोल में करेंगे, स्थूल तत्व को हम साक्षात कर लेंगे, फिर सूक्ष्म तत्व को साक्षात कर लेंगे, फिर आत्मावस्था तक हम पहुंचते हैं। और संप्रज्ञात समाधि में कहा गया वितर्क विचार आनंद स्मिता 4 प्रकार के समाधि। फिर उसके बाद संप्रज्ञात समाधि, जिसको निर्बीज समाधि कहा गया। संप्रज्ञात शब्द तो नहीं है योग दर्शन में, निर्बीज समाधि शब्द है और संप्रज्ञात शब्द है। संप्रज्ञात का उल्टा निर्बीज को असंप्रज्ञात कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। असंप्रज्ञात शब्द वैसे है नहीं, जो मूल जो सूत्र है उसमें नहीं है, व्याख्या में कई जगहों पर हो सकता है कि आपको मिले। युज संयम ने, युज संयम ने, इसमें कहा गया है कि युज धातु का अर्थ संयम से भी है। संयम मतलब कंट्रोल में रखना, कंट्रोल में रहना, यानी कि विषयों को, इंद्रियों को विषयों के प्रति संयमित रखना, इंद्रियों को विषयों के प्रति संयमित रखना। यानी योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है। योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है और इसका अर्थ है जोड़ना, समाधि और संयम। जोड़ना, समाधि और संयम। क्या है? जोड़ना, समाधि और संयम है। ठीक है, अब तीनों चीजें हो गया। एक और युज धातु जो योग शब्द है, वो एक वाचस्पति मिश्र जी, हम लोगों ने अभी देखा था, वाचस्पति मिश्र जी हुए 9वीं 10वीं शताब्दी में। इन्होंने भी योग का अर्थ बताया। इन्होंने भी संस्कृत व्याकरण में, इनके लिखित संस्कृत व्याकरण में 3 बातें योग से संबंधित कहा गया। क्या कहा गया है? युज्यते एतत् इति योगः, युज्यते एतत् इति योगः। ध्यान दीजिए, क्या पता एग्जाम में आ जाए। युज्यते अनेन इति योगः, युज्यते अनेन इति योगः। तीसरी बात कही गई है युज्यते अस्मिन् इति योगः, युज्यते अस्मिन् इति योगः। चित्त की वह अवस्था जब उसकी समस्त वृत्तियों में एकाग्रता आ जाती है, कहा गया युज्यते एतत् इति योगः। ये उद्देश्य के अर्थ में लिया गया। योग का उद्देश्य क्या है? समस्त वृत्तियों को एकाग्र करने के संदर्भ में कहा गया। फिर दूसरा कहा गया साधना के संदर्भ में कहा गया है युज्यते अनेन इति योगः। वह साधना जिसके द्वारा समस्त चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता लाती है। पहले तो उद्देश्य क्या है? चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता लाना। कौन सा साधन अपनाएंगे, उस साधन की चर्चा हो गई। और फिर कहा गया स्थान के अर्थ में कहा गया युज्यते अस्मिन् इति योगः है वह स्थान जहाँ चित्त की वृत्तियों की एकाग्रता उत्पन्न की जाती है, वो स्थान गुरु का आश्रम, गुरु के चरण हो सकते हैं, मठ की चर्चा हो सकती है। ये 3 बातें यहाँ पर की गई हैं। इससे आगे बढ़ते हैं तो योग का जो हम लोगों ने अर्थ देखा, सामान्य वाला तो सभी लोग जानते थे, महर्षि पाणिनि जी वाला ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या पता कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो दिक्कत हो जाएगी।
सिंपल सा सवाल है, वैसे भी लेवल 1 का सवाल है, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? युज धातु से हुई है। ये वैसे भी लेवल 1 का सवाल है। योग शब्द का अर्थ क्या है? तो तीनों ही है, जोड़ना भी, समाधि भी और संयम भी। उपर्युक्त सभी है, ये तीनों ही है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं योग की परिभाषा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है योग की परिभाषा। ये तो हम लोग अभी कई ग्रंथों में इसको पढ़ेंगे, तो एक बार मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, फिर कई ग्रंथों का हम लोग देखेंगे। अलग अलग शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 3 परिभाषा, जैसे पातंजल योग दर्शन की परिभाषा, भगवत गीता की परिभाषा और कठोपनिषद की परिभाषा। 3 परिभाषा ही हम लोग अभी देखेंगे, बाद में और जहां मिलेगा उसको हम नोट करते चले जाएंगे। पातंजल योग दर्शन समाधिपाद में है। समाधिपाद का दूसरा सूत्र, समाधिपाद का दूसरा सूत्र है योगस चित्त वृत्ति निरोध है। योगस चित्त वृत्ति निरोध है दूसरा सूत्र है, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। भगवत गीता में कहा गया है 3 बातें। 3 बातें कौन कौन सी है? अगर एक एक लाइन का देखें, समत्वं योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, और फिर कहा गया है तीसरा तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम। तो 3 बातें हमें ध्यान रखनी है, और ये सूत्र संख्या रट जाना है। ये तो बहुत सारे सूत्र संख्या रटने पड़ेंगे, ये भी रखना है। दूसरे अध्याय का 48वां, दूसरे अध्याय का 50वां और छठे अध्याय का 23वां। ये तो सबको ऐसे टिप पे होना चाहिए, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। दूसरे अध्याय का 48वां, 50वां और छठे अध्याय का 23वां, ये तीनों हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा फिर भी देख लीजिए भगवत गीता में क्या कहा गया। दूसरे अध्याय के 48वें में, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, यानी कि योग में स्थित हो जाओ। अर्जुन से कह रहे हैं, आसक्ति को त्याग दो, संग को त्याग दो, ये धनंजय। सिद्ध और सिद्धि और असिद्धि में, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, सम हो जाना है। चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, दोनों में सम स्थिति में आ जाना है। दोनों में क्या होना है? सम स्थिति में आ जाना है। इसी को समत्वम योग उच्यते कहा गया। सम में आ जाना, यानी दुख हो चाहे सुख हो, हम उसमें, हमारा चित्त में कोई विचलन नहीं होता है, चित्त परेशान नहीं होता है। कहना आसान है लेकिन है बहुत कठिन, लेकिन जिसने कठिन को साध लिया वो योगी हो गया। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, दूसरे का 50वां, तस्माद योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। ये पूरा है मंत्र, श्लोक है भगवत गीता का। बुद्धि से युक्त मनुष्य जब, हम लोग हैं, सबके पास बुद्धि है, बुद्धि से युक्त मनुष्य जब सुकृत और दुष्कृत, सुकृत हो गया अच्छे कर्म, दुष्कृत हो गया बुरे कर्म। जो कल पूछ रहे थे आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा था कि शुक्ल और कृष्ण कर्म। शुक्ल कर्म होता है, शुक्ल मतलब सफेद, मतलब अच्छा कर्म, पुण्य कर्म। कृष्ण कर्म होता है, कृष्ण मतलब काला, यानी खराब कर्म, गलत कर्म। उसी को यहाँ अलग शब्द आ गया, सुकृत उसी के लिए आया हुआ है। यही पुण्य कर्म है, सुकृत कर्म, पुण्य हो गया। इसी को शुक्ल कर्म भी कहा जाता है। दुष्कृत कर्म मतलब कृष्ण कर्म, यानी गलत कार्य। तो सुकृत दुष्कृत दोनों कर्मों के लिए कहा गया है। बुद्धि युक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते, जो दोनों ही कर्मों का त्याग कर देता है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है योग दर्शन में, दोनों ही कर्मों का त्याग कौन करता है? योगी करता है। अशुक्ल अकृष्ण कर्म करता है वो, तो योगी की चर्चा हो रही है, जो दोनों ही कर्मों को त्याग देता है। तो कहा गया है तस्माद योगाय युज्वस्व, इसीलिए योग के समता में लग जाना चाहिए, क्योंकि कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है। योगा कर्मसु कौशलम का अर्थ ये नहीं है कि हम बहुत हाथ की सफाई से कोई कार्य कर ले रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि ऐसा कर्म करना जिसमें अगर सिद्धि मिले तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिद्धि मिले तो भी फर्क। जो पहला वाला कहा गया 2:48 का, वो भाव इसमें भी समाहित है। यानी कुशलता किस चीज में? अनासक्ति में कुशलता। अनासक्ति क्या? सुकृत और दुष्कृत कर्मों के प्रति अनासक्त होना, उसकी चर्चा हो रही है, उसी कुशलता की चर्चा हो रही है। नहीं तो अगर इसके शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे तो मर्डरर तो बहुत अच्छे से मर्डर कर दिया और कभी पकड़ा नहीं गया, तो क्या वो उसने योगा कर्मसु कौशलम की श्रेणी में आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, आइए अगले पर आएंगे। छठे का 23वां जो कहा गया योग की परिभाषा,
कहाँ? भगवद गीता में। फिर से भगवद गीता जब पढ़ेंगे तो इसको हम लोग देखेंगे, तो वहां याद रखिएगा, उम्मीद है आप लोग याद रखेंगे। 2:48, 2:50, 6:23। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम। जो इस दुख रूपी संसार में रहकर भी उससे अछूता है, जो इस दुख रूपी संसार में रहकर भी उससे अछूता है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। यानी कि तम विद्यात दुख संयोग अवियोग कहा गया। संयोग का वियोग करना है। योग दर्शन में भी पढ़ा था हम लोगों ने। अविद्या के संयोग, अविद्या की वजह से दृष्टा और दृश्य का संयोग हुआ। संयोग का अभाव करेंगे तभी कैवल्य की प्राप्ति होगी। संयोग अभावे कैवल्य हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। और वो अभाव कैसे होगा? तो विवेक ज्ञान से होगा। हमने जब योग दर्शन पढ़ा था तो मैंने कल भी कहा था कि जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो योग दर्शन की बहुत सारी चीजें लगेंगी जैसे भगवद गीता से मिलती जुलती है। तो देखिए यहाँ पर ये बात भी आ गया, दुख संयोग वियोगम, यानी दृष्टा और दृश्य के संयोग का वियोग की चर्चा हो रही है। उसी को योग संजितम कहा गया, उसी को योग जानना चाहिए। संजितम मतलब जानना चाहिए। अब एक और है यहाँ पर जो है हमारा कठोपनिषद से। कठोपनिषद में कहा गया है ताम योगमिति मन्यन्ते, ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरम इंद्रिय धारणम। स्थिरम इंद्रिय धारणम, इंद्रिय मन और बुद्धि की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। इसका इंद्रिय मन और बुद्धि की स्थिर धारणा, इंद्रिय मन और बुद्धि की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। तीन चीजें क्या आया? इंद्रिय आया, मन आया, बुद्धि आया। इनकी स्थिर धारणा यानी इनमें जब स्थिरता आ जाए, जब ये अपने विषयों से उपरम हो जाए, तब की बात हो रही है, उसका नाम ही योग कहा गया। कठोपनिषद में ये बात आई हुई है। अब इसको डिटेल में हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे। वैसे हमने लिखा हुआ आपके। अब देखिए श्वेता सतर उपनिषद हम लोग ये भी पढ़ेंगे। वैसे तो श्वेता सतर उपनिषद को 11वां मुख्य उपनिषद माना जाता, बहुत सारे विद्वान मानते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में फिर अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर आएंगे, इसको योग उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। योग उपनिषद की श्रेणी में। और हमारे सिलेबस में यूनिट 3 में है। किसमें है? यूनिट 3 में श्वेता सतर उपनिषद, यूनिट 3 में ध्यान रखिएगा। यूनिट 3 में कितने योग उपनिषद की चर्चा है? तो 8 योग उपनिषद की चर्चा वहां पर आने वाली है। श्वेतास्तर उपनिषद में क्या कहा गया? न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योग अग्निमयम शरीरम, यानी योग अग्नि से सिद्ध शरीर में कोई रोग नहीं होता है, न बुढ़ापा आती है, न मृत्यु होता है। जो हम लोगों ने गहन संहिता में पढ़ा है कि शरीर जो है कच्चे घड़े की तरह है, इसको योग रूपी अग्नि में पकाना है ताकि इससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ध्यान रखेंगे। फिर महोपनिषद एक है। महोपनिषद में भी थोड़ी बातें कही गई है। यहाँ कई ग्रंथों का बस एक एक झलक देखते जाएंगे। पहले महोपनिषद से सवाल आता था, अब इससे सवाल पहले का आया हुआ ही है, अब नहीं आता है, लेकिन ठीक है जान लीजिए, क्या पता कई बार योग से संबंधित बातें पूछ दे। मनः प्रशमनोपायो योग इत्य अभिधीयते। मन के प्रशमन यानी कि प्रशमन होता है समन होना। समन मान मतलब यहाँ प्रशमन से अर्थ लगा सकते हैं आप निरोध लगा सकते हैं, यानी मन का निरोध करने से। तो मन के निरोध का उपाय ही योग है, यानी मन का स्थिर हो जाना, निरोध हो जाने का उपाय ही योग कहा गया है। अब एक योग सिखोपनिषद, यहाँ इसकी चर्चा इसलिए भी आती है कि ये हम लोग गाहे बगाहे पढ़ना पड़ता है इसको। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं दूसरे सिस्टम से जुड़ता हूँ। कई बार मेरे मन में लगा रहता है कि निगाह हैंड तो नहीं है, तो एक बार मोबाइल से ही जुड़ जाता हूँ। ठीक है, अब इसमें कम से कम ये चीज दिखता रहेगा। ये ठीक है। योग सिखोपनिषद, योग सिखोपनिषद से हम देखेंगे, इसमें भी योग की परिभाषा है जिसमें कहा गया है अपान और प्राण की एकता। यो अपान प्राण यो रैक्यम, रैक्यम मतलब एक होना। अपान और प्राण की एकता, स्व रज रेत सो तथा, रज और रेत की यानी रज और वीर्य की एकता। अपान प्राण की एकता, रज वीर्य की एकता।
फिर कहा गया है सूर्य चंद्रमा की एकता, सूर्य चंद्र मसौर योगाद, सूर्य चंद्रमा का योग। फिर कहा गया जीवात्म परमात्मनोः, जीवात्मा और परमात्मा का योग, जीवात्मा और परमात्मा का योग कहा गया है। एवं तो द्वंद्व जालस्य संयोगो योग उच्यते, एवं तो द्वंद्व जालस्य संयोगो योग उच्यते, यानी अपान और प्राण की एकता, स्व रज और रेत की का मिलन। फिर कहा गया है सूर्य चंद्रमा यानी इड़ा पिंगला का मिलन, जीवात्मा परमात्मा का मिलन कहा गया किसमें, योग सिखोपनिषद में। हठयोग के ग्रंथों में भी ये बातें आती है, हठयोग के ग्रंथों में भी, जैसे योग में भी आया है। हाँ, बहुत सुंदर, योग बीज में है। अभी हठ प्रदीपिका में देख लीजिए, हठ प्रदीपिका में कई चीजें कही गई है। एक हमने यहाँ लिया हुआ है, सलीले सैंधव यदवत साम्यम भजति योगतः, इनका मैच, हाँ, तयात्म मन सौरेक्यम समाधि अभिधीयते, जिस तरह जल में नमक मिल जाता है तो एक हो जाता है, नमक का अस्तित्व नहीं रहता, उसी तरह जब मन आत्मा के साथ एक होता है तो समाधि है। समाधि में 3 बातें कही गई हैं, 3 बातों को हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ था। यहाँ एक बात हमने दिया हुआ है, आत्मा और मन का मिलन, और बाकी चीजें भी हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। क्या पढ़ा हुआ था, कोई बता सकते हैं? 2 और चीज हमने पढ़ा हुआ था, कोई बता सकते हैं? मन और आत्मा की बात यहाँ आई हुई थी। मन और आत्मा, एक प्राण और आत्मा भी था सर, प्राण और मन। आत्मा और मन की बात होगी, मन और आत्मा की बात होगी। फिर प्राणो मानसम च प्रलीयते, हाथ में मेरे पुस्तक है, प्राणो मानसम च प्रलीयते, यानी प्राण और मन की बात कही गई थी। फिर तीसरे में आया हुआ था जीवात्मा और परमात्मा, फिर तीसरे में जीवात्मा और परमात्मा की बात आई हुई थी, और ये बात आई हुई थी 5वें, 6ठे और 7वें मंत्र में, ठीक है, हठ प्रदीपिका में। तो 3 बातें आई हुई थी, तीनों यहाँ पर और बढ़ा सकते हैं। इसमें पेन चला लीजिए, जिन्होंने प्रिंट निकाला है, नहीं निकाला तो उसमें नोट्स में लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं योग बीज में, ये हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं तो आपको वहां पर याद रहेगा जब हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी कहा गया है अपान प्राण की योग्यता, वही बात, स्वरज और रेत की एकता, सूर्य चंद्रमा की एकता, जीवात्मा परमात्मा की एकता, और ये जो विरोधी चीजें हैं, एवं तो द्वंद्व जालस्य, यानी कि जो द्वंद्वात्मक है, जो विरोधी चीजें हैं, जब वो 2 विरोधी चीजों को आप अभ्यास के द्वारा मिला देते हो, संयोग करा देते हो, तो योग होता है, ये बात कही जा रही है। वशिष्ठ संहिता हम लोग पढ़ेंगे, वहां भी दिया हुआ है, प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक में दिया गया है। श्लोक कहें या मंत्र कह सकते हैं, ज्ञानम योगात्मकम विद्धि योग आत्मनि तिष्ठति, सयोगो अष्टांग संयुक्तः सर्वधर्मः स उच्यते, यानी ज्ञान को योग रूप ही समझो, ज्ञान को योगात्मता, ये ज्ञान को योग रूप ही समझो, और योग आत्मा की ओर ले जाता है। विद्धि योग आत्मनि तिष्ठति, योग क्या करता है, आत्मा की ओर ले जाता है। वह योग 8 अंगों से युक्त है, वह योग 8 अंगों से युक्त है, और उसे ही सभी के लिए धर्म समझना चाहिए, योग को ही धर्म समझना चाहिए। और फिर योग वासिष्ठ में योग की परिभाषा भी दी गई है, जिसमें कहा गया है संसार कटाने युक्ति योग शब्देन कथ्यते तम विद्धि द्वि प्रकाराम त्वम चित्त उपशम धर्मिनीम कहा गया है, जिसमें कि वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ जी और उनके पुत्र शक्ति जी की बीच चर्चा है, और योग वासिष्ठ में गुरु वशिष्ठ जी और भगवान रामचंद्र जी गुरु शिष्य के बीच में चर्चा है। तो भगवान रामचंद्र जी से कहते हैं कि इस पृथ्वी रूपी समुद्र को पार करने का साधन योग शब्द से जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। योग शब्द से जाना जाता है इस भवसागर से पार करने का रास्ता, जो कि मन के 2 तरीकों या प्रक्रियाओं में से किसी एक के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, या शांत करने के गुण से बना हुआ है। इसके कहा गया मन के 2 तरीकों या प्रक्रियाओं के द्वारा, मन के 2 तरीकों की बात हो रही है। चित्त का उपशम कैसे होगा, इसकी चर्चा हो रही है। सांख्य दर्शन में योग की परिभाषा दी गई है, सांख्य दर्शन में देखिए योग की परिभाषा, इसको सूत्र संख्या लिख लीजिएगा, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा, सूत्र संख्या इसको चढ़ाना बाकी है। पुरुष प्रकृत्योति योग अपि योग इति अभिधीयते, नोट कर लीजिए। वैशेषिक दर्शन में भी कहा गया है तद आरंभ आत्मस्य मनसी शरीरस्य दुखा भाव संयोग है, यानी मन आत्मा में स्थिर होने पर उसका अनारंभ, अनारंभ मतलब है कि निरोध, अब कोई चीज नया नहीं बनेगा, अनारंभ हो गया, तब वह योग है।
जैन दर्शन में योग की परिभाषा की गई है, मोक्षेन योजनादेव योगो हत्र निरुध्यते। जिन साधनों के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है, मोक्ष का रास्ता मिलता है, वही योग है। यानी कि जिन साधनों से आत्मा की शुद्धि होती है वही योग है, सीधी सी बात ये है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण को ही योग कहा गया है, निर्वाण को ही। हालांकि स्थिरता की बात इसमें भी है, तभी विपश्यना में जो है चित्त को स्थिर करने के लिए एक तरह से धारणा की जाती है, श्वास पर ध्यान लगाया जाता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में योग की परिभाषा दी गई है, बहुत सुंदर परिभाषा है। संयोगो योग इति युक्तो जीवात्म परमात्मनो कहा गया। जीवात्मा और परमात्मा के संयोग की स्थिति का नाम योग है। स्कंद पुराण में भी योग कहा गया, वासुदेव भगवान का पूजन ही योग है। देखिए स्कंद पुराण में भक्ति से संबंधित बातें हैं, वासुदेव भगवान का पूजन ही योग है। शंकराचार्य जी के मुताबिक योग कहा गया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, इस भाव में जीना और संसार को मिथ्या यानी परिवर्तनशील मानना ही योग है। योग की परिभाषा योग चित्तवृत्ति निरोधः किस शास्त्र से संबंधित है? हम लोगों ने पढ़ा पातंजल योग दर्शन से। दे सकते हैं जवाब, बहुत सुंदर। समत्वं योग उच्यते गीता किस अध्याय से संबंधित है? तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, दूसरे अध्याय से संबंधित है। और सूत्र संख्या में ध्यान रखिए, समत्वं योग उच्यते 2:48 है। योगा कर्मसु कौशलम संबंधित है गीता में। योगा कर्मसु कौशलम मेरा नाम है, 250 रुपये मुझसे आप लोगों ने उधार लिए हैं, दे दीजिएगा, उससे याद रख लीजिएगा, 250 रुपये। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम निम्न में से किससे संबंधित है? भगवद गीता से 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक है। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन हर बार आता था, एक बार एक आया, दूसरी बार दूसरा, तीसरी बार तीसरा आता था। फिर बाद में क्वेश्चन पूछना छोड़ दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है कभी भी रिपीट हो जाए। लंबा समय हो गया ना, गैप हो गया लंबा, तो कभी भी रिपीट हो सकता है। अब हम लोग कल देखेंगे योग के लक्ष्य, योग के उद्देश्य, ये हम लोग कल देख करके आधुनिक समय में योग का लक्ष्य सब कंप्लीट कर लेंगे, फिर इससे आगे बढ़ेंगे।